तो बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कहा है गवाह के तौर पर नहीं, हम पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी चाहते हैं। वो मुख्य साजिश करता है इस पूरे के पूरे शराब घोटाले के, और इसीलिए हम 10 दिन की रिमांड चाहते हैं। 3 हमारे साथ मेहमान इस वक्त इस पर डिबेट करने के लिए जुड़े हुए हैं। अनंत विजय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और सैयद जवाद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत विजय जी, मामला अब यहाँ पर आप कैसे विक्टिम कार्ड खेलेंगे जब ईडी ये कह रही है कि आप मुख्य साजिश करता है, इट वाज योर ब्रेन चाइल्ड। ईडी ने किंगपिन शब्द का उपयोग किया है, किंगपिन। तो और कल जिस प्रकार से सिरसा साहब बता रहे थे, आज कोर्ट की बातें छपी है, तो मैं जब जवाद साहब को सुन रहा था तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि किस प्रकार के मनोरंजक तर्क वो रख रहे थे कि दूसरे की भी गिरफ्तारी होगी, कहां से अंबानी पे चले गए, फिर अडानी पे चले गए, जाने क्या क्या कहीं चले गए। मुझे लगता है कि आज सिर्फ और सिर्फ इस केस के मेरिट पे बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से अभिषेक मनु सिंघवी अभी दलील दे रहे हैं, और वो उनके पास इसका कोई डिफेंस नहीं है कि इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है। वो कह रहे हैं मार्च में क्यों अरेस्ट कर रहे हैं आप हमारे क्लाइंट को, आपने पूछताछ करना क्यों जरूरी समझा? अगर आपको पूछताछ करनी है तो आप वर्चुअल कर सकते हैं, उसके लिए गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? तो पूछताछ और गिरफ्तारी का डिफेंस ले रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको डिफेंड इस बात पे करना चाहिए, उनको जो घोटाले हुए, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी गवाह बहुत अविश्वसनीय होता है, इसलिए इस मामले में भी वैसा ही मानना चाहिए। ठीक है, सिंघवी साहब की ये सारी दलीलें जो है ये बाद की चीजें हैं, लेकिन अभी रिमांड में लेकर पूछताछ तो करने दीजिए। मुझे लगता है कि अगर कानून को अपना काम करना देना चाहिए, और केजरीवाल साहब की जो राजनीति है उसमें केजरीवाल साहब हमेशा से इसी बात की वकालत करते रहे हैं कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। सैयद जवाद और विपक्ष, आप उनकी भी तो सुनिए ना भाई। आप लोगों ने कहा पूछताछ करनी है, मनीष सिसोदिया को आप गिरफ्तार कर ले गए। आपने कहा कि हमें पूछताछ करनी है, संजय झा के घर पे पहुंचे, छानबीन की, गिरफ्तार करके ले गए। आज तक वो जो है सलाखों के पीछे हैं। के कविता के साथ भी यही हुआ है, और अब अरविंद केजरीवाल तो भाई चुनावों का टाइम है, उनको उस बात की चिंता तो होगी ना कि चुनावों में आप चाहते ही नहीं थे कि एक प्लेयर रहे, और इसीलिए पीछे फेंक दिया। रूबिका जी, आप हेमंत सोरेन को भी भूल गई। मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। 10 समन उनको दिए गए थे। 10 समन में अगर पहले समन पे चले गए होते तो अभी चुनाव का मसला उठता ही नहीं, अभी सामने आता ही नहीं। और ये टाइमिंग को लेकर तो खैर वो राजनेता, उनको राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि 10 समन की देरी क्यों की आपने? और आपको पता है, आप तो एक IRS ऑफिसर है, आपको पता है कि PMLA का जो 50वीं धारा बहुत सख्त है, उसमें 2 घंटे की पूछताछ के बाद ही किसी को गिरफ्तार किया जा सकता। और ईडी ने कल इस वजह से उनसे 2 घंटे की पूछताछ की, और पूछताछ करने के बाद उनको गिरफ्तार किया 7:14 पर। और आप याद करिए, ये लोग पहले पहुंच गए थे। तो ये पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ, और जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको रिलीफ देने से इनकार कर दिया, अब एक बात बताइए आनंद जी, आप कह रहे हैं कि इसका भाई चुनाव तो भाई हर 5 महीने में होते रहते हैं ना, तो चुनावों से इसका किसी तरह का कोई नाता जोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अब तो चुनाव है, आप चाहे ना चाहे नाता तो जुड़ेगा। क्या अरविंद केजरीवाल को सिंपैथी मिलेगी दिल्ली की जनता की? मुझे लगता नहीं है। अगर आज से 3-4 साल पहले अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसी घटना हुई होती तो दिल्ली जाम हो गई होती। ये दिल्ली ऐसा, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो साख, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की साख पिछले 2 साल में धीरे धीरे उनको छीजती गई है। हाँ। और जिस प्रकार से एक ईमानदार दूरदर्शी राजनेता के तौर पर सामने आए थे, उससे उनकी साख थोड़ी छीज गई है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार 3 सवाल आपसे किए थे। 3 सवाल आपसे किए थे, आप तीनों का जवाब सैयद जवाब जो है वो इसका जवाब देंगे। हाँ सैयद भाई, मैं कह रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं डिबेट देख भी रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ बैठ करके डिबेट भी करी है। वो हमेशा इसी अल्फाज को यूज करते थे, इसी लफ्ज को यूज करते थे कि अरविंद केजरीवाल किंगपिंग है। और आज ईडी ने भी भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए लफ्ज को अपने अंदर यूज कर लिया। तो अब एक बात तो जाहिर हो गई कि किसके इशारे पे कौन चल रहा है। आप तमाम डिबेट उठा करके देखिएगा, जितने भी प्रवक्ता हैं वो इसी तरीके की भाषा करते। मैं आपके बीच में नहीं बोला, वरिष्ठ है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। अब सुकून से थोड़ा सुकून ले लीजिए। आपकी बात कह रहा हूँ बस जी, जो आप कह रहे थे, इस देश के अंदर आप कह रहे थे मजाक और हंसी मजाक चल रहा है, इस देश के अंदर वाकई बात हंसी मजाक चल रहा है साहब।
अगर कोई सवाल रखता है अपने या सवाल करता है सरकार के प्रति या सरकार को एक्सपोज करता है तो वो सरकार की नजर में एक मजाक ही हो जाता है। और हमने एक नजीर नहीं देखी, इसके पीछे 10 नजीरें हैं, आप उठा करके देख लीजिएगा। और अभी भी मैं कह रहा हूं, हम इंडिया के लोग, भारतीय या भारत, जो हम जिस कंट्री को खूबसूरती को डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता था, जीरो डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ चढ़े हैं। ये तो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है ना, जीरो डेमोक्रेसी नहीं ना। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने अल्फाज इसलिए सैयद जवाद साहब, आप मेरा सवाल सुनिए ना, मैंने आपको इत्मीनान से सुना। आप कह रहे हैं कि ये लोग सिरसा साहब और जो इनकी इंटायर पार्टी है, इनके प्रवक्ता है, किंग पिंग का इस्तेमाल करते थे। वो शब्द ट्रांसफर हुआ ईडी के पास और ईडी के अधिकारियों ने सिरसा साहब की बात सुनी। मोदी जी ने फ़ोन किया, हेलो भैया ऐसा है, वो किंग पिंग जोड़ दो क्योंकि हमारे प्रवक्ता लोग कह रहे हैं, और उन्होंने किंग पिंग जोड़ दिया। ये जो आपकी मनोहर कहानियाँ है ना सर, ये आप अपने छोटे छोटे बच्चों को सुनाइएगा। हिंदुस्तान की जनता बड़ी एक्टिव है और उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। पीएमएलए कानून बहुत तगड़ा है, इसे तगड़ा बनाया किसने? ड्रैकोनियन है वो, ड्रैकोनियन सैयद भाई बनाया किसने? और मुझे इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए, आपसे कड़वा कोई बोलता है क्या पार्टी के लिए या पार्टी के विरोध में? मैं बीजेपी की बात कर रही हूं। आपसे कड़वा कोई बोलता है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, जितने बीजेपी के नेता हैं, आपसे कड़वा कोई बोलता है? काहे आपके घर पर ईडी नहीं आई? काहे आपके घर पर आईटी और सीबीआई और इन सब के छापे नहीं पड़े? काहे, क्यों, क्या वजह है? आप तो मुसलमान भी है बकायदा, जैसा आप लोग बोलते हैं कि ये तो एंटी मुस्लिम है। मैं कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी का किसी भी अपशब्द में या कभी भी उनकी आलोचना करता हूं तो बहुत ही सम्मानजनक शब्दों में करता हूं। और आज हाँ, तो कड़वा बोलते हैं ना, उनकी आलोचना करते हैं। मैंने ये थोड़ी कहा कि आप गाली देते हैं, आलोचना करते हैं। तो क्यों ये लोग, आप मुझे बताइए, रूबिका जी, हमें भी नेता की आलोचना जरूरी है। अगर लोकतंत्र में आलोचना नहीं होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आलोचना करी है भाई। मैं यही तो कह रही हूँ, आप कह रहे हैं जीरो डेमोक्रेसी। अब आप ये ना टॉम एंड जेरी टाइप मत कीजिए कि मैं उस कोने पर पहुंचूं तो आप उस कोने में पहुंच जाए, मैं उस कोने में पहुंचूं तो आप उस कोने में पहुंच जाए। रुकिए, मेरी बात सुनिए। सिरसा साहब, बस मैं आपको दे रही हूँ, एक बार मुझे समझ लेने दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई। मैंने जीरो शब्द का इसलिए जो है उच्चारण करा है, यूज करा है। नहीं, दोनों में फर्क है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी समाप्त हो गई, खत्म हो गई। मैं कहता हूं जीरो की तरफ बढ़ गई। हम जब अपने आप को बताते हैं कि हम कौन से नंबर की डेमोक्रेसी है विश्व के अंदर, सैयद भाई सुनिए, हम जब भारत के अंदर ज्यादा लग रहा है, मैं सच बता रही हूँ। कान ऐसे पकड़ो कि इधर से लाकर पकड़ो, बात तो एक ही है ना, जीरो डेमोक्रेसी की नो डेमोक्रेसी। अलग है, बहुत अलग है। एक होते ही डेमोक्रेसी को समाप्त कर देना, जैसे हिटलर ने करा था एक वक्त में। हाँ, ठीक है, जैसे हिटलर ने खत्म कर दिया था। ओके सैयद साहब, अब आपके इस आरोप का दो बड़े आरोप है ना। आपने कहा ये किंग पिंग ये बीजेपी के लोग करते थे और ईडी ने उस शब्द को उठा दिया। दूसरा, जीरो डेमोक्रेसी। सिरसा साहब जवाब दीजिए। तो मैं पहले बताना चाहता हूं, जिसको जीरो डेमोक्रेसी ये कह रहे हैं, अब देखिए देश कितना खूबसूरत है। एक करप्ट आदमी, बेईमान आदमी ये कहता है कि मुझे योगा करना है, मैं ईडी के सामने पेश नहीं हो सकता। मैं ठीक कह रहा हूं? यही कहा मैं, योगा पे जाना, विपासना करनी है। लेकिन देश की ईडी कहती है ठीक है जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए जी, हम तो कौन सा रोक सकते हैं आपको। फिर कहते हैं मुझे मूवी देखने जाना बच्चों के साथ, मैं ईडी के सामने पेश नहीं हो सकता। कहते ठीक है जी, मत पेश हुई। हाई कोर्ट में जाते हैं, जमानत लगाते हैं, हाई कोर्ट जमानत रद्द करती है, फिर अरेस्ट करते हैं, उसको हाथ नहीं लगाता तब तक कोई भी। ये डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये हाल है। चलो आगे आइए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कोर्ट है ना, ये कोर्टों का डॉक्यूमेंट में लेके बैठा हूं, तो मैं आपको भी और जमाल भाई को बताना चाहता हूं। जब एमके नागपाल ने जमानत रद्द करी तो क्या बोला उन्होंने? कहा सिसोदिया हैज प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको किंग पिन बता रहे थे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड